पटना में 11 साल के बाद कांग्रेस संगठन के निर्माण की प्रक्रिया में जुटे केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के सीधे बातचीत कर जानकारी ली। बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में संगठन निर्माण को लेकर फीडबैक लिया और सभी पर्यवेक्षकों के साथ अलग अलग जिलों पर चर्चा भी की। इस दौरान पर्यवेक्षकों ने बताया कि हर जिले से 6-6 नाम के पैनल तैयार किए गए हैं। बैठक में आपसी गुटबाजी का मुद्दा भी उठा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी में हर जगह गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है और लगातार कांग्रेस की पर्यवेक्षकों की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपसी कलह और हंगामा भी देखने को मिल रहा है। अपराजिता जुड़ चुकी है हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, देखिए, एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करने की कवायद तेज कर दी गई है, राहुल गांधी खुद संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुटबाजी जिस तरह से सामने आ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज जरूर है। अब बिल्कुल देखिए, 11 साल के बाद अब लगातार प्रयासों में जुटी हुई है कांग्रेस। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले कांग्रेस ने कोशिश नहीं की या प्रयास नहीं किया, हाईकमान ने कोशिश नहीं की, मगर सभी चीजें तो यूं कहे तो ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आया। यानी कांग्रेस की हर प्रयास संगठन निर्माण को कहीं ना कहीं एक वो दिशा नहीं मिल पाई जिस दिशा को देखते हुए संगठन का निर्माण हो सके। मगर इस बार की अगर बात करें तो राहुल गांधी खुद जिस तरीके से अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, चंडीगढ़ में संगठन सृजन अभियान को लेकर बैठक किया गया, निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद बीके हरिप्रसाद के द्वारा जिला अध्यक्षों को लेकर तारीखों का भी जिस तरीके से डेडलाइन दिया गया है 30 जून। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे पार्टी वर्कर्स की बात करें या जनता की भी बात करते हैं, कि अब संभवतः कांग्रेस का जो इंतजार है, सूखा है 11 सालों के संगठन को लेकर, अब बनता हुआ नजर आएगा। वहीं देखिए, बिल्कुल एक परेशानी का सबब जरूर पार्टी वर्कर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा की अगर बात कर ले या फिर जो एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चाहे सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार की लड़ाइयों की बात कर ले, बयानबाजियों की बात कर ले, वो भी देखने को मिल रही है। मगर इन सभी चीजों से परे हटकर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि अब हरियाणा में संगठन को बनाया जाएगा, इसी कड़ी में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सब तमाम पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी ने बैठक ली, उनके राहुल गांधी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी उस मीटिंग में मौजूद रहे। इसके अलावा प्रभारी बीके हरिप्रसाद, सभी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो क्या कुछ चीजें इस बैठक में रही, तो सूत्रों की माने तो जिला अध्यक्षों को लेकर जो डेडलाइन दिया गया है, उससे पहले तक पैनल तैयार करने को कहा गया था, तो उन पैनलों को लेकर चर्चा हुई है। यानी करीब 5 से 6 नाम एक पैनल में डाले गए हैं, उन नामों को लेकर चर्चा हुआ है, जिसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि अभी और चर्चा की आवश्यकता है, यानी और भी ज्यादा इस लिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया जाए और सबसे ज्यादा उपयुक्त जो नाम है उन्हें सामने लेकर आया जाए। इसके अलावा गुटबाजी की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब जो गुटबाजी बनती हुई नजर आई है, उनको लेकर चर्चा किया गया है कि किस तरह से गुटबाजी हावी ना हो संगठन की प्रक्रिया में। इसके साथ साथ कांग्रेस एज अ पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग हो, इंडिविजुअली लोग अपने बारे में ना सोचे, इन चीजों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुआ और अपडेट भी राहुल गांधी के द्वारा लिया गया है कि आखिर क्या कुछ है गुटबाजी को लेकर अपडेट हरियाणा प्रदेश में। इसके अलावा एक और सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है पैनलों को लेकर कि करीब 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही इस लिस्ट में डाला जाए या उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उन पर विश्वास जताया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उन नेता को ज्यादा तवज्जो दिया जाए। इसके साथ साथ सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, संभव है कि उन्हें कहीं ना कहीं संगठन निर्माण से दूर रखा जाएगा। यानी जो बहुत वरिष्ठ नेता हो चुके हैं संगठन निर्माण से, उन लोगों के डिसीजंस को, उन लोगों के पदभार को कहीं ना कहीं दूर रखा जाएगा। यानी यंग चेहरों को मौका देती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस। तो लगातार कवायद तेज हो चुकी है, संगठन निर्माण को लेकर इंतजार किया जा रहा है। अगर 30 जून तक जिला अध्यक्षों को लेकर
अगर नाम फाइनल हो जाते हैं, नियुक्ति हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद और तेज हो जाएगी कि संभवतः प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा है, प्रदेश भर में इंतजार किया जा रहा है, कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष का चयन का, तो संभव है कि वो भी होती हुई नजर आ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कितना ज्यादा सहयोग पार्टी वर्कर्स की तरफ से अब कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आता है, या जिस प्रकार की छोटी छोटी लड़ाइयां ऑब्जर्वर्स के साथ हमें देखी है, विरोध देखा है, वो कितना ज्यादा और तेज होता है, या फिर अब राहुल गांधी को जिस प्रकार से अपडेट दिया गया उसके बाद अब ये जो छोटी छोटी चीजें देखने को मिली वो शांत होगी, खुद में देखने वाली बात होगी, मगर जरूर अब संगठन को लेकर हाईकमान खुद अब आगे से तमाम चीजें करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अपराजिता, अब देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कई बड़े नेताओं की ओर से डेडलाइन दी गई थी, अब देखना होगा कि उस डेडलाइन तक संगठन बन पाता है नहीं, और उसके बाद अगर कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर क्या हलचल होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।